कि गति की दिशा में अगर जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या है मैं जानना चाहता हूं। तो आपने कहा 7 और 5 12, तो ये स्पीड है इसकी 12, और अप स्ट्रीम स्पीड 7 में से 5 गए 6, ये कह सकता हूं 7 में से 5 गए 6 कह सकता हूं नहीं। तो आपने कहा ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो दोस्त टाइम का रेशियो कितना होगा? आपने कहा 6/12 1/2, यानी टोटल टाइम 3 का मल्टीपल होगा। अब टोटल टाइम 3 का 7 में से 5 कितना बचेगा? 2, अरे यार 2 बचेगा। तो ये आ गया 2 6 के 12 और ये 7 1/6, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो भी होगा टाइम वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी होगा टाइम। अब आप देखना 7 का मल्टीपल, 7 पंजे 35 7 8 56 ये भी है, 7 तिया 21 ये नहीं है, 7 चौक 28 ये नहीं है, 7 पंजे 35 58 ये नहीं है। सोचो क्या उत्तर आ रहा है सवाल का, देखना जरा चेक करना सवाल का उत्तर दिया 7 पंजे 35 नहीं 7 चौक 28 ये तो आ रहा है ना, कट रहा है, दोनों कट रहे हैं भाई, 7 चौक 28 ये। सोचो ये दो ही उत्तर हो सकते थे, अगर आप तुक्का भी मारना चाहते तो भी उत्तर निकला था। मैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, देखना अप्रोक्सीमेशन से कैसे सवाल खत्म होगा। ये 52.8 है, आपको पता है एक बार किस स्पीड से गया 12 से, आपको पता है एक बार किस स्पीड से गया 52.8, आप कहेंगे जी ये एक बार गया है किससे? 2 से, 2 से गया। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये 2 से गया है तो 12 चौक 48 4 तो ये, और 2 से 26 ये, यानी उत्तर 30 के आसपास आएगा। तो हमारे पास कोई एक तरीका थोड़ी है, हमारे पास 36 तरीके हैं सवालों को करने के। मैंने इनको पहले क्या बताया, मैंने कहा डाउन स्ट्रीम स्पीड 12, अप स्ट्रीम स्पीड 2, यानी 1/6 टाइम का जो मल्टीपल है वो 7 का होगा, लेकिन 2 मल्टीपल फंस के 7 के, ये नहीं था ये नहीं था ये दोनों थे। तो मैंने कहा अप्रोक्सीमेशन कर लेते, 12 चौक। इसको मैं एग्जैक्ट क्यों करूंगा आप मुझे बताओ, जो इसको एग्जैक्ट कर रहा है वो बेवकूफ है। अरे